जाती है, कान का इलाज कराने जाती है, लेकिन उसका हाथ काट दिया जाता है। ये गलत काम करते हैं, पहुंचाइए। जाइए, लेके जाइए, अंदर लेके जाइए, रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुंचाइए वहां तक जहां ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं, पहुंचाइए। सीख के बच्ची रो रही है, अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? कानून भी इसका न्याय देगी, देखते जाइए। नोबडी वकील लॉ, नोबडी वकील लॉ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। एक लड़की हॉस्पिटल में इलाज कराने जाती है, कान का इलाज कराने जाती है, लेकिन उसका हाथ काट दिया जाता है। उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से पैसे देने का भी ऑफर किया जा रहा है कि पैसा लेकर के केस को रफा दफा किया जाए, लेकिन उनकी एडवोकेट है और उनकी बहन जी है। हम खास बातचीत करेंगे आखिर इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। आखिर बताइए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आप आरोप भी लगा रही हैं। जी, वो लोग कह रहे हैं ना कि आप आइए, आकर के बैठ कर के अच्छे से बात करते हैं। और गलती तो खैर हुई है हमारे स्टाफ से, आप लोग एग्रेसिव क्यों हो रही हैं? हम लोग बैठ कर के बात करते हैं। हम बोले बैठ कर बात करने से मतलब क्या है आपका? मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो हम बैठ कर बात कर सकते हैं। तो मतलब कि आपका चेक रेडी है, आप आई नहीं, आपको हम फ़ोन किए थे कि आपका चेक रेडी है, आप अपना पैसा आकर ले जाती जो आपके इलाज में पैसा लगा है। हम बोले कि वो चेक ना मेरी बहन का दर्द का इलाज नहीं है। वो जो दर्द, वो सड़ा हुआ हाथ लेकर कैसे घूमे हैं ना, वो बस हम जानते हैं और मेरी बहन जानती है। वो जो परफ्यूम मारकर हाथ में जो कैसे घूमे हैं ना, पटना से दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर PMCH तक, वो हम जानते हैं, ना कि आप जानते हैं। आप लाख 2 लाख दे करके ना उस दर्द को खरीद नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं बहन जी का ठीक साफ कहना है कि आप 1-2 लाख रुपए देकर उनका दर्द नहीं खरीद सकती, लेकिन आप थाने गई होंगी, क्या कुछ रिप्लाई वहां से आया है? अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। वहाँ हाँ। पे बोला गया कि आप पेपर टेबल पर रख दीजिए, बड़े बाबू आएंगे तो देखेंगे। अभी तक उनके बड़े बाबू नहीं आए। तो बड़े बाबू आएंगे तो केस को देखा जाएगा। तो मैम आप इस केस को लड़ रही हैं, तो क्या कुछ होने वाला है इस केस में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एडवोकेट नहीं, मैं असिस्टेंट लॉयर हूं। इस केस को लड़ रहे हैं एडवोकेट विशाल कुमार सिंह, जो कि हाई कोर्ट में है और सिविल कोर्ट में भी केस देखते हैं, वो लड़ रहे हैं। और उनकी असिस्टेंट लॉयर हूं मैं उनकी इंटर्न हूं, और ये केस मैं ही उनके पास लेके गई थी। ठीक है, इस केस में न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं होता है। हमारे पास जब भी कुछ होता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं? कानून के पास पहुँचते हैं ना। सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार जी हो जाए, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो जाए, गलत कीजिएगा भैया, जेल के अंदर तो जाइएगा ही जाइएगा। ठीक, क्या क्या कौन से सेक्शंस लगेंगे, क्या क्या होगा? देखिए, सेक्शंस जो भी लग रहे हैं IPC के अंदर और CRPC के अंदर आएगा। चूंकि एग्जैक्ट सारे सेक्शन मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो मेरे सर अभी मुझे पढ़ाएंगे। मैं जो बोलती हूँ साफ बोल रही हूँ। बाकी कुछ सेक्शंस पते हैं, लेकिन वो सर बोले अभी रिवील उसको मत करो, क्योंकि सामने वाला भी तो एडवोकेट है भाई। डिफेंडेंट बहुत बड़ा है, वो भी एडवोकेट लेकर आएगा, और वो छोटी मोटी पार्टी नहीं है। छोटी मोटी पार्टी कौन? मैं लड़ रही हूँ किससे? कहाँ गई रोशनी जी को बुलाइए। वो आएंगे ना तो छूट जाइएगा। आने दीजिए मुझे, साढ़े तक बोलिए। पहले तो आप लोग को धन्यवाद करते इतना दूर आने के लिए, हम लोग के लिए, क्योंकि आप बुलाई क्यों हैं? जी, आप लोग को इसलिए बुलाए हैं, जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना, और किसी की बेटी या फिर बहन के साथ ना हो। मेरा आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुंचना चाहिए। जो इसके साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ ना हो।
इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना, पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी है। ठीक है। और ये रूपम जी हैं, यही हमारा केस देख रही हैं। आज सुबह ही आई हैं और आज से ही काम शुरू हो गया है। कोर्ट में भी पेपर वगैरह लग चुका है, क्योंकि कंकड़बाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौड़े, FIR दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये हैं जो हमारा हेल्प कर रही हैं, जितना भी कोर्ट का पेपर है या फिर कुछ भी, यही हैंडल कर रही हैं। एक बार संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ। जी, ये मेरी बहन है रेखा कुमारी। इसका हम कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे, महावीर आरोग्य संस्थान जो है कंकड़बाग, वहाँ गए थे। ऑपरेशन बहुत छोटा था, डॉक्टर बोले कि 1 महीना में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। 10 तारीख को वहाँ पे लेकर गए हॉस्पिटल, 10 तारीख को इसको भर्ती ले लिया गया। 11 तारीख को कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना, जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, उस नीडल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो नीचे गई नीडल लाने के लिए। वो नीडल ला करके जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो पूछी नर्स से कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप लगा दी हैं कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे दाग भी था हाथ में। दाग इसलिए था क्योंकि वो जो बांधने वाला जो होता है ना, बांध कर इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बहुत टाइटली बांध दी थी वो नर्स। अब वो खोली कब? इंजेक्शन लगाने के बाद खोली। उस कारण से इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था ना कि ये ठीक से बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद दर्द बढ़ते गया, हाथ का कलर भी चेंज होते चला गया। हम लोग फिर पहुँचे हॉस्पिटल, देखे कि हाथ का कलर एकदम चेंज हो गया, रेड रेड डॉट डॉट हाथ में हो गया। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है। अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या बोले कि हम अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। रात में 3 इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स जो बदतमीज़ी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है हॉस्पिटल के बाहर। ये नर्स के वक्त नर्स का क्या नाम था नर्स का? नर्स का नाम नहीं पता, नाइट वाली नर्स थी वो। किस डेट में हुआ था ये? 12 तारीख को। कितने बजे लगभग टाइम? रात के 9 बजे इंजेक्शन लगाई थी। ये रात भर तमाशा चला है, रात भर उस नर्स का जो बदतमीजी हम लोग सुने। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, लाचार। हाँ, हमारे पास फोटो है। नर्स का फोटो नहीं है, हाथ का फोटो होगा हमारे पास। अच्छा, ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है उनका? रितनेश नाम है, रितनेश नाम है डॉक्टर का। और सुबह हो गया ऐसे ही दर्द में, ना वो डॉक्टर देखने आया। हम दौड़ के रूम में जाते थे, इसके रूम में दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर नाइट वाले डॉक्टर अगर देखने आ जाते ना, तो अभी हाथ काटने का नौबत नहीं आता। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे, आप गए, लेकिन वो डॉक्टर आपके कहने के बाद भी नहीं आया देखने। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अवेलेबल थे वहाँ पे? हाँ थे, नाइट वाले डॉक्टर दूसरे आते हैं ना। या मतलब ऐसे? नहीं, हम गए थे उनके रूम में जहाँ वो सोए हुए थे ना डॉक्टर। अच्छा। हाँ, उनके रूम में हम गए थे। अच्छा। कि सर चलकर एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कि हम दर्द होने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। और तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करती हो छोटा छोटा बात पे। क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था या नहीं, डॉक्टर ने नहीं, नर्स ने लगाया था डॉक्टर के कहने पे। जब दर्द मतलब हुआ, जब आप कंप्लेंट करने गई, उसके बाद कोई भी सीनियर डॉक्टर मतलब नहीं आया? नहीं। और वो नर्स को हम बोले कि जो डॉक्टर कान का ऑपरेशन किया, आप उनको फ़ोन लगा कर पूछिए। कितने देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया? सुबह में आया। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे? मतलब रात के 9 बजे से पेशेंट को जो सुई लगा और ये सारा एपिसोड शुरू हुआ, और लगभग 13 से 14 घंटे बाद जो है डॉक्टर
इनको देखने आ रहे हैं। हाँ, वो भी देखने नहीं आते। अगर हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास नहीं जाते ना, तो वो लोग बात को दबाना चाह रहा था। मतलब कि डॉक्टर लोग खुद में ही ये कैसे आपको पता चला कि बात को दबाना चाह रहा था? इसलिए क्योंकि इसको ना कभी डॉक्टर देखने आ रहा है, कभी नर्स देखने आ रहा है, देख देख कर सब जा रहा है। सबको तो पता चल गया था कि हाथ खराब हो गया, लेकिन हमसे छुपाया गया था कि हाथ खराब हो गया। फिर हम और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए कि आप चलकर देखिए आपके स्टाफ ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं, ना दर्द आराम हो रहा है, हाथ का कलर पूरा ब्लैक होने जा रहा है, दर्द आराम तक नहीं हुआ है। तो वो पूरे टीम के साथ आए और अपने इसको देखे, फिर अपने डॉक्टर टीम को कुछ आदेश दिए। वो लोग फिर हम लोग को गोला रोड दवा लेने के लिए भेजे कि ये इंजेक्शन लेकर आइए। कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद ना बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी बहन के साथ भी वही हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, दवा रिएक्ट कर गया है, दवा आपकी बहन के हाथ में सूट नहीं किया है। हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है। अपनी गलतियों से पर्दा डालने की कोशिश, अपनी गलतियों पे पर्दा डाला गया। पूरा दिन मेरे भाई को मतलब भटकाया उस समय गया। तक भी आपको इन्फॉर्मेशन सही पास नहीं किया गया, नहीं। गलतियों पे पर्दा डाला है। हाँ। इस दौरान रात में ये मतलब कि दर्द से कहती रही? बहुत ज़्यादा। मेरे पास फोटो भी होगा इतना इसके साथ। कुछ वीडियो भी रखी है क्या इस तरह का? कोई है वीडियो? बस हाथ का वीडियो होगा जो कि जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है। आप बोल सकती हैं, मतलब कंफर्टेबल हैं, बोल सकती हैं। कब लगा था इंजेक्शन पे? 5 मिनट में ही शुरू हो गया था, 5 मिनट में। हाँ, तो जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि IMIB का मामला है, उल्टा हो जाता है बहुत बार इस तरह की मिस्टेक, लेकिन इतना रिएक्शन इतना जल्दी होने लगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई गलत इंजेक्शन भी दिया गया? गलत ही इंजेक्शन दिया गया क्योंकि दिल्ली या एम्स कोई नया इंजेक्शन ट्रायल पे था वहाँ पे, या फिर कोई इस तरह का दवाई उन लोगों ने ट्राई कर लिया, क्या ये भी आप लोगों को डाउट है? अब वो भी तो हम नहीं कह सकते ना, उस समय हम भी नहीं थे वहाँ पे। इंजेक्शन देते समय आप अवेलेबल नहीं थे? नहीं, वहाँ पे हम नहीं थे। नर्स बोले वाली तो इंजेक्शन लगा? बड़ी वाली दीदी थी, रात का वक्त था, हम लोग घर आ गए आराम करने के लिए। बड़ी वाली दीदी बोली कि इतना आदमी हॉस्पिटल में क्या करेगा, हम रहते देखने के लिए। अब उनको क्या पता कि पीठ पीछे आकर के ऐसा कांड हो जाएगा, इंजेक्शन लगा देगा। अब कौन लगाया इंजेक्शन, क्या लगाया, कैसा लगाया, वो तो ऊपर वाला ही जाने, वो नर्स ही जाने। अपने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा होगा? बहुत बार रिक्वेस्ट किए उन लोग से कि एक बार आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। अगर आप लोग, उन लोग को भी भरोसा नहीं था हम लोग पे, हॉस्पिटल वाले। जो इंजेक्शन लगाया होगा उसका कहीं ना कहीं मेडिकल जो उनका पेपर है उसमें तो जिक्र किया होगा। वो ये भी तो बात है ना कि वो लोग पेपर रख लिए अपने पास। मेरे पास बस वही पेपर है जो एंट्री किए थे। जो उस समय आपका जो बन रहा होगा, जैसे इंजेक्शन लगता है तो मेंटेन होता है आपके पेपर में, वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं, वो पेपर हमारे पास नहीं है। हम लोग जल्दी जल्दी में भगाया गया हम लोग को वहाँ वहाँ से। जब आपको डिस्चार्ज किया गया था आपको पेपर नहीं डिस्चार्ज मिला? नहीं किया गया, उसके बाद की कहानी, डिस्चार्ज नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ पे देखा गया, पूरा दिन इनको ऑपरेशन रूम में रखा गया और हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, ये बोलकर कि इनको दवा चढ़ रहा है, दवा चढ़ जाएगा, आपकी बहन शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम के 4 बजे एक एम्बुलेंस वो लोग खुद ही ठीक किए। एम्बुलेंस ठीक करने के बाद वो लोग बोले कि आप लोग IGMS जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। डॉक्टर बोले हैं कि आप आइए, आपका इलाज अब वहीं पे होगा, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, IC रूम है, अच्छे से इलाज होगा आपकी बहन का वहाँ पे। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ है हाथ में कि हम वहाँ जाए IGMS, आप क्यों नहीं ठीक कर सकती हैं? तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। कौन बोले? वहाँ के डॉक्टर बोले, वहाँ के डॉक्टर बोले। नाम जानती है उनका? नहीं, रितनेश नहीं। और डायरेक्टर भी थे हॉस्पिटल के, अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, जो पहले वाले थे वो डायरेक्टर भी बोले कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, सो आप वहीं जाइए IGMS पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है हॉस्पिटल के थ्रू। तो आप लोगों को कैसे भी वहाँ से बाहर करने की बाहर, हमारी हो रही है। हाँ। तो रोशनी जी, हम आपके वंश से बात करना चाहते हैं कि ये बताइए कि जब आपको इंजेक्शन पड़ा और जब आप दर्द से छटपटा रहे थे, तो वो जो नर्स जो आपको दी थी, तो वो झल्ला कर मतलब आपसे क्या बोले कि हाथ कटवा देंगे, हाथ कटना पड़ेगा, क्या बोली थी आप ही बताइए? और ये सब बोले कि लाइए हाथ काट देते हैं, नहीं तो रूम में से। कौन से सेक्शंस लगे हैं? देखिए, सेक्शन अभी हम लोगों ने जो लगाए हैं वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते। बाकी जो, क्योंकि जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप रिवील मत कीजिए, ठीक है, लेकिन जो मैं रिवील करने जा रही हूँ नहीं जानते, उसको बता पहले दीजिए पार्टी किस तरह से बड़ी कह रहे हैं आप उसको? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महावीर आरोग्य संस्थान आप जानते हैं कि किनका है? नहीं जानते, बताइए जी, जिनका
महावीर मंदिर है जी कुणाल जी का, जी ठीक है। जी और जब बात उन पे उठेगी हाँ, तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी। हाँ, ये वो डिफेंड ले सकते अगर हैं, ऐसा कहेंगे तो वो तो सरकार के हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी है ना। सही बात आपने कहा है, उनके अशोक चौधरी जी की बेटी उनकी बहू है, बिल्कुल बहू है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं जी। आरोप लगा रही हैं, आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछिए सामने है। क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया है उन्होंने? हाँ एक्सेप्ट। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है इसे? पूछिए। किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर ने और कुणाल सर ने पैसा भी दिया? पैसा भी दिया और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक करवाया। कितना पैसा दिए? 2 लाख के आसपास दिए हैं आपकी माता श्री के अकाउंट में आया? जी। क्या है आपकी माता श्री का नाम? पिंकी देवी। उसका स्टेटमेंट होगा अकाउंट का? हाँ वो अभी स्टेटमेंट तो होगा ना? नहीं होगा वो स्टेटमेंट तो नहीं एक वो करवाना आपके है। अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? आरोग्य संस्थान के account से? महावीर आरोग्य संस्थान से। उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके? मतलब संस्थान ये मानती है कि उनकी गलती है, उनके जी जो स्टाफ वो है, लोग उनकी हाथ गलती भी है। जोड़े हैं और बोले भी तो कि रोशनी, गलती है। आप एक बात बताओ कि आप सीधे सीधे अभी जो सेक्शन है वो रिवील नहीं करना चाहते हो, नहीं। वो केस के नेचर को आप रीड करोगे उसके बाद Yes. ठीक है। आप ये बताओ बाकी इस पे इस हम- तरह के केस में कौन हाँ। कौन से सेक्शंस बनते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लगा क्या रहे हो देखिए, उससे नहीं मतलब। सेक्शंस इसमें बहुत गंभीर से बनते हैं। आईपीसी के सेक्शंस जाएंगे, साथ में इसमें सीआरपीसी के जाएंगे, क्योंकि कंकड़बाग थाने में जब एफआईआर दर्ज करने गई हैं हमारी क्लाइंट, तो इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं लिया गया। ठीक है, डायरेक्ट उनका कहना है, डायरेक्ट कहना है कि आप पेपर लेके आइए। आप बताइए, जो आरोपी है आप उनको रक्षा दे रहे हैं और जो आरोपी नहीं है उनको आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं उन सभी को बोल देना चाहती हूँ, जो भी केस के पीछे भाग रहे हैं, इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा आप 50 लाख दीजिए, लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता है। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं, ठीक है। और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया। लेकिन रूपम, आपने हाँ। अभी कहा कि जी। आप जानते हैं कितने बड़े लोग हैं, हम्म। तो वो तो आपके ऊपर भी प्रेशर देंगे, आपको भी बिल्कुल माइनस बिल्कुल, करेंगे। इसीलिए तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है। हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आज ही फाइल किया है, क्योंकि ये केस की जानकारी कल रात को मुझे हुई और मैं तुरंत कल रात में ही आने वाली थी मैं इनके पास। रूपा, मैं एक सवाल बता रहा हाँ, हूं। बोलिए। कोई भी आदमी केस करता है तो न्याय के लिए करता है, ठीक बिल्कुल। आपने केस किया है तो इसका मोटिव, इसका अंत क्या होगा? आप क्या इसका चीज़ अंत चाहती हैं? यही होगा, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय से आपका क्या तात्पर्य? बच्ची को जॉब मिल जाए, कॉम्पेंसेशन जॉब मिल जाए और कंपनसेशन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताइए? कंपनसेशन और जॉब मिल जाए, यही चाहिए ना बस। आपको? तो और सरकार कार्रवाई के नहीं सामने चाहिए, और डॉक्टर पे, हाँ डॉक्टर और नर्स पे कार्रवाई नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल लाइसेंस चाहिए, रद्द होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं बताती हूँ, कानून के पास जब ये पहुँच गया है, कानून क्या करेगा? कानून ऑटोमेटिकली उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। हॉस्पिटल पे और कार्रवाई नहीं ऑटोमेटिक, बिल्कुल, इसमें सारा कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप लीजिए, इसमें सारे सवालों के जवाब है। उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए मैंने, एक मिनट, मैं बताती हूँ कहाँ मैंने कंप्लेन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्यों फाइल किया था इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जो मैंने कंप्लेन दायर की है, इसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी, साथ में उस डॉक्टर के लाइसेंस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो, मैं इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिफेंड लेगा कि मैंने आप देखिए जाके, वो डिफेंड ले सकता है ना कि आप देखिए एक ही पेशेंट के साथ क्यों हुआ, 1000 के साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन भैया, आपने क्राइम तो किया है, आप चोरी करके बोलेंगे हम गलती से चोरी कर दिए हैं। तो इसलिए मैं सारी बातों को पहले, मैं पूरी तैयारी के साथ इस केस में उतरी हूँ। लेकिन रूपम जी, ये भी देखा गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, हाँ, हाँ। अपने डॉक्टरों को बहुत हद तक 99% देखिए, बचा लेता है, बचा लेता है। जी। लेकिन जो इस लड़की के साथ हुआ है, ठीक है, क्या लगता है आपको, वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने मरीजों की सेवा करेंगे,
जैसे हम कानून की जब लड़ाई लड़ने लगते हैं या एक प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो अपने जनता की सेवा के लिए शपथ लेते हैं कि नहीं? वो डॉक्टर भी लेता है शपथ, लेता है, तो उन्होंने भी तो शपथ ली होगी। आखिर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विश्वास पे टिकी हुई है। विश्वास सबसे बड़ा चीज है, उसके बाद संविधान पे टिकी हुई है। जब संविधान पे बात आती है तो खुद कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप जानते हैं चीज को, पिछले गायघाट रिमांड होम में भी लिया था स्वतः संज्ञान पेपर में आने के बाद। तो बस मैं आप सबसे बोलूंगी, आप हमारी आवाज हैं और कोर्ट हमारा भगवान। कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी गलत होगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे आप? कानून का। और जब इतनी बड़ी पार्टी इस मैदान में उतरी है तो उसके अगेंस्ट में सारी तैयारियों के साथ उतरना होगा, क्योंकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ भाई, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मुझ पर भी प्रेशर आएगा। आज ये वीडियो आप कहीं डालेंगे, वायरल होगा, अरे ये लड़की कौन है, इसको पकड़ो। इसीलिए मैं सारी तैयारियों के साथ आई हूँ, सारे साक्ष्य के साथ। हमारे पास एविडेंस है, कहाँ गया मोबाइल मेरा, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ फोटोज। आपका दिल दहल जाएगा कि फोटो, ये लड़की आंखों से देखी है उस हाथ को, जब हाथ में पूरा हड्डी दिख रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ। आप केवल एडवोकेट हैं या आप कुछ और? देखिए, एडवोकेट तो मेरे सीनियर हैं जो ये केस लड़ेंगे। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, एज पर लॉयर, एक्टिव लॉ स्टूडेंट के तौर पे और समाज सेविका के तौर पे मैं शुरू से काम करते आई हूँ और आज भी मैं इसके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि और इसका एक और रीजन है, मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी कि क्योंकि डरती मैं किसी से नहीं हूँ और मैं हर वो गरीब की आवाज़ बनूंगी भविष्य में भी जो आज बन रही हो। यहाँ बहुत मीडिया कर्मी है जो मुझे पहचानते हैं। हाँ, ये बताइए कि सुई थी जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया, क्या आपको लगता है कि वो ENT के डॉक्टर नहीं था? क्या उस पर भी आप? जी हाँ, नर्स पे सवाल उठ रहा है कि नर्स एलिजिबल नहीं थी और डॉक्टर एलिजिबल थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। इन्होंने बोला ना कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। बताइए, हम कान का, आप लोग नहीं डरिएगा वहाँ जाने से, डरिएगा ना, कान का दर्द है। कितना भी तो आप पत्रकार है, हम वकालत करते हैं या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या, हमको अथॉरिटी है कि हम किसी को सुई दे दें? है नहीं ना है। अरे हम आपको सुई नहीं दे सर, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे इनके साथ हुआ। पहले आप कोई भी सवाल पूछने से पहले देखिए। आप लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने उसे दिखाया भी नहीं जा सकता मीडिया में, इस तरह नहीं दिखाया जा सकता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। और जो आप सवाल कर रहे हैं, इस सब का जवाब है भाई, एक बार आप देखिए तो सही। टॉर्चरस है कि वो उसे देखना, आपको देखिए, वही तो आवाज है आपकी, वही तो आवाज है कि जब आप नहीं देख सकते, ये नंगी आंखों से उसके साथ लटक रहा था भाई वो हाथ, और ये बहन उसको हाथ लेकर उसको बदबू दे रहा है, परफ्यूम मार मार के हर जगह हाथ को लेके जा रही है। आपको देखिए, नहीं भी देखा जाए ना, एक बार देखिए, ताकि आप में हौसला हो और आप इसकी आवाज को पूरे भारत में पहुंचाए। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में। कि महावीर मंदिर जिनका है, जिनको हम पूरा भगवान मानते हैं, और कुणाल जी का क्या है, वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ की जनता उनको भगवान मानती है। केवल महावीर आयुर्वेद संस्थान की बात नहीं है, जहाँ तक संगठन की बात कर रहे हैं, संस्था की बात कर रही है, तमाम यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं और लोगों को जान ले रहे हैं।